आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मोह ममता। आप भाई बहनों को शायद ध्यान होगा, कुछ रोज पहले हमने एक चर्चा रखी थी, संसार के साथ मोह माया को दर्शाया था और शमशान को हमने एक वैराग्य के साथ कुछ स्थितियों पर प्रकाश डाला। तो उसी से संबंधित ही किसी भाई बंधु का कोई प्रश्न आया कि मोह ममता में क्या अंतर है। उसी अंतर को समझाने के लिए ही मैंने देखिए आज के वीडियो का कुछ चित्र इस हिसाब से बनवाया है, ताकि ये तकनीकी रूप से इन दोनों के अंतर को आप और हम समझ सकें। हालांकि देखिए सरसरी तौर पे तो मोह ममता मोह माया ये शब्द एक माया के ही गिने जाते हैं, संसार में ही गिने जाते हैं। आपके हमारे पारिवारिक स्थितियों में अक्सर ये मोह ममता शब्द बहुत ही कहने में आता है, माता पिता की बच्चों के प्रति या और भी अलग अलग स्थितियों में देखिए पति पत्नी के बीच में मोह ममता की स्थितियां होती हैं, माता पिता के प्रति भी होती हैं। लेकिन ये तकनीकी रूप से इनके दोनों के अर्थ इसलिए अलग अलग सूक्ष्म दृष्टिकोण से बन जाते हैं क्योंकि हमने इन दोनों के ही देखिए रंगों की स्थितियों का एक भेद कर दिया है। मोह को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया जो कि तमोगुण की स्थिति समझाता है, और इसी तरह हमने मोह के नीचे देखिए दो काले तीर दिखाए हैं और साथ में हमने देखिए एक लेने की स्थिति समझाई है। हालांकि लेने की स्थिति देखिए ये एक रहस्य स्थिति है, इसका अभिप्राय है कि ये कोई गलत लेना नहीं है। यदि हम लेने की स्थिति को काले रंग से दर्शाते हैं तो फिर वो लेने की स्थिति ना रह के वो छीनने की स्थिति बन जाती है। जिनकी की शास्त्र मना करते हैं उनको हम काले रंग से दर्शाते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए जब हम गिरावट की स्थितियों को दर्शाते हैं तो भी काले रंग से, क्योंकि ये जो मोह की स्थितियां हैं ये आपका हमारा पतन का कारण बनती है। इसका अभिप्राय क्या है कि ये परमात्मा की ओर सम्मुख होने नहीं देती, उस दृष्टिकोण से ये सापेक्ष कथन है। जबकि मोह में देखिए लेने की स्थितियां होती हैं और लेने की स्थितियों को कोई अच्छे भाव से गिना नहीं जाता, भले ही ये राजसी स्थिति है। और यदि छीनने की स्थिति बन जाती है फिर तो वो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बनता जाता है। जबकि दूसरी ओर हमने देखिए ममता शब्द को भले ही एक रंगीन रंग से दर्शाया क्योंकि ये एक पारिवारिक स्तर पर भी अक्सर देखी जाती है, लेकिन ममता में कुछ अलग दृष्टिकोण से कुछ मोह से एक अलग ही भेद है। क्योंकि मोह तो देखिए एक सजीव व्यक्तियों के प्रति भी होता है और कुछ ऐसी स्थितियों से भी जो जड़ है। देखिए किसी को मोबाइल से अपना बहुत मोह होता है, कार से बहुत मोह होता है, किसी को स्कूटर से, यानी कि जड़ पदार्थों की जहाँ प्रधानता होती है वहाँ ये मोह की स्थितियाँ बनती हैं। ये संसार कहो, तमोगुण की स्थितियाँ कहो, रजोगुण की स्थितियाँ, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। और अक्सर हमारी चर्चाओं में तो बार बार कहा जाता है तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसके पीछे का भावार्थ ये लिया जाता है कि यदि हमें प्रकृति के भोग विषयों में सुख लेना है तो हम कर्म करें, छीने नहीं। छीनना एक तामसी वृत्ति है, पाप कर्म। रजोगुण यानी कि एक 10 की स्थिति है, आप पुरुषार्थ करो धर्मानुसार। और तीसरी स्थिति सात्विक है कि आप धर्मानुसार पुरुषार्थ भी करो, फिर पहले दूसरों को खिलाओ यानी कि परोपकार के कार्य करो, फिर स्वयं खाओ। ये और अच्छी स्थिति। इस भाव से यानी कि पहले कमाओ, छीनो नहीं। छीनने वाली स्थिति देखिए एक की स्थिति है, राजसी स्थिति 10 की है और सात्विक स्थिति 100 की है। और जब हम 100 से आगे बढ़ते हैं तो फिर वो कर्म योग निष्कामता की स्थितियां आती हैं, यानी कि फिर मनुष्य को ये जो कर्म फल सिद्धांत की जो एक स्थिति है वो मनुष्य उनसे बंधता नहीं है, अन्यथा हम कर्म फल सिद्धांत से बंधे रहते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां अक्सर हम इस पर चर्चाएं करते रहते हैं, लेकिन आज हमारा केवल इतना ही विषय है। ये जो मोह की स्थिति है ये लेने के ऊपर है। लेने का अभिप्राय देखिए एक छीनने से एक गिरावट जब आने लगती है तो वो मोह से ही नीचे की स्थिति है। इसीलिए तो मोह को एक विकार भी कहा गया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार।
तकनीकी रूप से तो जितने भी विकार हैं वो मनुष्य की अधोगति का कारण बनते हैं, लेकिन फिर भी इसमें देखिए एक अलग अलग एक तामसी स्थितियां भी हैं, राजसी भी और सात्विक भी। अब ये जो मोह और क्रोध है इसको तामसी विकार कहा गया है, काम और लोभ को राजसी विकार कहा गया है। और जबकि ये जो अहंकार है, क्योंकि कोई भी अहंकार अपने गुणों पे ही कर सकता है, कोई बुराइयों का किसी को अहंकार नहीं होता, इसलिए इस अहंकार विकार को सात्विक माना गया। देखिए आज हमारा वो कोई विषय नहीं है, लेकिन आज हमारी ये जो स्थिति है, ये जो लेने की है, ये एक सजीव पदार्थों के प्रति भी होती है और जड़ पदार्थों यानी कि निर्जीव पदार्थों के प्रति भी आप समझ सकते हो। जबकि ये जो ममता है ये सदा ही सजीव यानी कि जैसे माता पिता की बच्चों के प्रति होती है, बच्चों की माता पिता के प्रति होती है। अब बच्चों की माता पिता के प्रति भी होती है, पति पत्नी के बीच में भी होती है, दो दोस्तों में भी ममता की स्थितियां होती हैं। यानी कि ममता को किसी एक गलत दृष्टिकोण से नहीं लिया जाता, क्योंकि ये सजीव तत्वों पे, चेतन तत्वों पे ही होती है। जबकि जड़ यानी कि जड़ का अभिप्राय देखिए माया की प्रत्यक्ष स्थिति है। जबकि ये जो चाहे पेड़ पौधों से ही ममता हो, बच्चों से ही हो, ये देखिए मन के स्तर पर होती है। ये जो मोह की स्थितियां, मोहनात्मक स्थितियां हैं, ये स्थूल शरीर के स्तर पर होती है। इसको आप साधारण शब्दों में यूं भी समझ सकते हो, जैसे स्थूल शरीर से अधिक मैं तक सूक्ष्म शरीर की मन बुद्धि के स्तर पर। यानी कि जब मन से एक अटैचमेंट, एक लगाव होता है, तो वो एक ममता का रूप धारण कर लेता है। जब मन के स्तर पर एक झुकाव कहो, एक आसक्ति कहो, फिर उसमें देने के भाव आते हैं। देखिए नीचे मोह के साथ हमने लेने शब्द लिखा हुआ है, जो कि एक गिरावट का सूचक भी है। जबकि ममता में आपके हमारे मन में एक देने के भाव जागते हैं। मैं दूसरों के लिए ये करूं, चाहे वो बच्चे ही हों, चाहे वो मित्र हों, चाहे किसी भी प्रकार का कोई संबंध हो। अब उदाहरण के लिए देखिए, जैसे हम पक्षियों को दाना देते हैं, कुत्तों को दूध पिलाते हैं, गाय को चारा देते हैं। देखिए चाहे ये अलग अलग स्थितियां, इनमें कहीं ना कहीं ममता का अंश होता है। ये चेतन जीव है, यानी कि यहाँ पे हमारी एक देने की स्थितियां आती हैं, और देने के बाद जब जब जगते हैं तो ये कहीं ना कहीं देखिए अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा के करीब जाने का रास्ता निकालते जाते हैं। देखिए तमोगुण में छीनने की स्थितियां हैं, रजोगुण में छीनने की स्थितियां तो भले ही नहीं है, लेकिन देने की स्थितियां भी नहीं होती। इस दृष्टिकोण से तो कहा जाता है ना, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, लेकिन रजोगुण से भी अच्छा सतोगुण, इसलिए क्योंकि सतोगुण में देने के भाव जगते हैं। अब सतोगुण से भी और अच्छा कौन सा है? विशुद्ध सतोगुण। देखिए जब देने के भाव जगते हैं, यानी कि ममता से आगे की स्थिति है क्या, वो फिर प्रेम की स्थितियां होती हैं। प्रेम का अभिप्राय देखिए, जैसे हम कहते हैं ना, हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, कर्म योग की स्थितियां होती हैं। अब योग किससे होना आरंभ होता है? परमात्मा से। परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्य है, यानी कि मोह की स्थितियां आपको हमें संसार में धकेलती हैं, गिरावट की स्थितियां बनाती हैं। जबकि यही ममता की स्थितियां आपको हमारा सतोगुण की ओर रास्ता खोलती जाती है। सतोगुण का रास्ता ही खुलते 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 ये फिर परमात्मा की ओर ले जाता है। यानी कि ममता फिर प्रेम की ओर, और प्रेम फिर एक भक्ति का रूप धारण करता हुआ परमात्मा की निकटता लाता है। परमात्मा की निकटता को ही उपासना कहा गया है, भक्ति कहा गया है। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। इसीलिए तो हमने देखी, ये जो ममता के साथ हमने देखी, देने के साथ साथ ये जो हमने 3 सफेद रंग की जो एक छोटे छोटे एक खाने से बनाए ना, अब आप बात को थोड़ी बारीकी से समझिए। देखिए ये खाने बीच में एक टूटन से दिखा रहे हैं। टूटन का अभिप्राय क्या है कि ये कोई एक सीधी रेखा नहीं है, यानी कि यहाँ ममता के पीछे कहीं ना कहीं आपकी हमारी एक सकामता बनी हुई है। सकामता का अभिप्राय लेने की स्थितियां
कुछ कुछ बीच में बनी होती है, यानी कि देने के कारण भी बीच में लेने के भाव छिपे होते हैं। देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। जैसे हम परोपकार के कार्य करते हैं यदि सकाम भाव से, तो उसमें कहीं ना कहीं देखिए लेने की एक स्थिति मन में बनी ही रहती है कि हम जो आज दान कर रहे हैं, भविष्य में परमात्मा भी हमें उस दान के बदले में कुछ देगा। यानी कि देगा क्या? ये संसारी सुख, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यानी कि ये जो भोग विषय को हो, संसार को हो, या जो जो हम लेने की स्थितियां, ये जो जड़ पदार्थ भौतिक स्थितियों से एक अपना संबंध बनाना चाहते हैं, तो इसका अभिप्राय वो सकामता से है। ये जो कर्मफल सिद्धांत क्या है, ये भौतिक जगत में ही आपको हमें उलझाता है। ये तो सिद्धांत इसलिए बना हुआ है कि कायदे कानून बने रहे, किसी ना किसी के साथ कोई अहित नहीं हो, किसी के साथ कोई परमात्मा पक्षपात नहीं करते। इसीलिए तो देखिए, जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही एक समय विशेष के बाद फल आता है। यानी कि जब तक लेने के स्थितियां मन में बनी रहती हैं, तो फिर देने की स्थितियों में भी वो टूटन सी बनी रहती है। ये टूटन ही देखिए, भले ही सात्विक स्थिति तो आपकी बड़ी मजबूत करती है, लेकिन उसमें टूटन बनी रहती है। टूटन ये योग की स्थितियां बनने नहीं देती। जब ये टूटन समाप्त हो जाती है, यानी कि ये जो बीच में जो खाने बने हुए हैं, खानों की जब ये खाने सभी मिल जाएंगे, तो ये एक सफेद दो एक लाइनें सी बन जाएंगी। ये फिर योग की स्थितियां हैं। योग की स्थितियां मनुष्य को ऊंचाइयों की ओर ले जाती है। ऊंचाइयों का अभिप्राय देखिए परमात्मा की ओर सुमुखता से है। देखिए, इन सभी स्थितियों को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझना होगा। यानी कि ये जो ममता की स्थितियां हैं, सापेक्ष दृष्टिकोण से मोह से बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं, क्योंकि मोह देखिए निर्जीव यानी कि जड़ स्थितियों से भी, जड़ पदार्थों से भी होता है और चेतन तत्वों से भी होता है, यानी कि एक प्राणियों से भी होता है। जबकि ममता केवल चेतन तत्वों से ही होते, चाहे वो पेड़ पौधों से हो, चाहे पक्षी से हो, चाहे पशु से हो, चाहे इंसानों से हो। और इसमें देने के भाव जगते हैं, मोह में लेने की स्थितियां बनती हैं। लेने की क्योंकि सदा ही एक निंदा रूप में कहा जाता है, इसीलिए काले लाइन ये नीचे की गिरावट को दिखाते हैं। इसीलिए हमने मोह को देखिए एक स्थूल शरीर के स्तर पर दर्शाया है, क्योंकि स्थूल शरीर तो आपके हमारे तामसी है, इसीलिए उसको गिरावट के साथ जोड़ा है। और ये जो ममता है, ये देने के साथ साथ इसमें थोड़ी सी अभी टूटन इसलिए बनी हुई है क्योंकि अभी परमात्मा के प्रति आपका हमारा प्रेम जगा नहीं है, यानी कि योग की स्थितियां नहीं बनी। अभी कर्म फल सिद्धांत में हम परोपकार के कार्य कर रहे हैं। इसका अभिप्राय ये है कि अभी फल की इच्छा बनी हुई है। जैसे ही ये इच्छा समाप्त हो जाती है, तो फिर कर्म फल समाप्त होकर वो फल शब्द हटते ही, फल माया के हैं, अब हटते ही क्या होगा? योग की स्थिति। योग का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा की सुमुखता से है, क्योंकि परमात्मा ही एक अनंत स्वरूप सत्ता है। अब आत्मा उस अनंत प्राप्ति के लिए प्रयास करती है, यानी कि वो संसार की स्थितियों को देना आरंभ करती है। यानी कि अब संसार में उसकी पहले ही एक ममता होती है, लेकिन वो देने की स्थितियां उत्पन्न करती हैं। और यहाँ परमात्मा के प्रति ये जो ममता थी, अब इसका और ऊंची स्थिति जब खाने मिल जाएंगे, तो फिर ये परमात्मा के प्रति प्रेम जगाती है। प्रेम का ही एक बड़ा रूप आगे जाके वो भक्ति का रूप धारण करता है। कहते हैं ना, पहले कर्म योग, फिर ज्ञान योग, और ज्ञान योग के बाद जो सर्वोत्तम स्थिति क्या है? वो है भक्ति योग। देखिए, भक्ति तो अपने आप में ही योग की स्थिति है। योगों की भक्ति योग एक महायोग बन जाता है, यानी कि ये परमात्मा प्राप्ति की एक स्थिति में जल्दी ले जाता है। जैसे हम ये गाड़ी चलाते हैं ना, पहला देखिए न्यूट्रल है, फिर पहला गियर है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वैसे तो देखिए हम जब गाड़ी चलाते हैं तो तीसरे के बाद चौथा गियर डल जाता है और गति बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ क्योंकि हमारी कुछ स्थितियाँ एक समझाने के लिए उदाहरण था, तो इसलिए यहाँ पे तीसरे पे ही स्थिति एक परमात्मा की ओर ले जाती है, यानी कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। देखिए, ये सभी स्थितियाँ हम जितने भी उदाहरण देते हैं, वो मात्र इसलिए
ताकि सैद्धांतिक बात, परमात्मा की जो एक सैद्धांतिक बातें हैं शास्त्रों की, वो आपको हमें समझ में आ जाए। समझ में आने का अभिप्राय, ये जो प्रकृति से, माया से, या ये तामसी राशि जो स्थितियां हैं, इनसे मनुष्य का ज्ञानपूर्वक वैराग्य हो। क्योंकि ये तमोगुण की स्थितियां तो मनुष्य की देखिए अधोगति करवाती है, इसलिए हमने गिरावट की स्थितियों से जोड़ा है। लेकिन ये रजोगुण की स्थितियां मनुष्य को संसार में भले ही लगाए रखती हैं, लेकिन ये देर सवेर देखिए रजोगुण ही तमोगुण में गिरने का एक कारण बनता है। इसलिए तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के ऋषिगत ग्रंथों में कर्म कांड रचे गए। ये कर्म कांड ही मनुष्य को देखिए परमात्मा का मार्ग दिखाते हैं, परमात्मा से हाय हेलो करना सिखाते हैं। ये जो पूजा पाठ की जो आरंभिक स्थितियां हैं, ये सात्विक स्थितियां मनुष्य में एक तीव्र गति से बनाती हैं। ये हम जो कथा कहानियां वर्तत्वार भी अपने जीवन में करते हैं, ये सभी स्थितियां जब हम ज्ञान पूर्वक करते हैं, देखिए आज कलयुग चल रहा है, ये सात्विक स्थितियां ज्ञान पूर्वक बन नहीं पाती। ये जो हर 6 महीने बाद नवरात्रों की स्थितियां आती हैं और भी जो त्योहार आते हैं, ये आपको हमें सात्विक स्थिति में ले जाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन मनुष्य रजोगुण में इतने गहरे स्तर पर डूबा होता है कि वो मनुष्य इन कर्म कांडों को लोभ से या भय से करता हुआ ही दिखाई देता है। यानी कि वो सत्वगुण में जाता हुआ दिखाई तो देता है। जैसे एक मेहमान जाते हैं ना, ब्याह शादियों में जाते हैं, वहाँ कुछ औपचारिक स्थितियां निभाते हुए पुनः अपने संसार में, अपने घर में लौट आते हैं। देखिए घर क्या है, एक साधारण मनुष्य का घर तो देखिए ये रजोगुण की स्थिति है, और रजोगुण की स्थितियां में जब वो लौटना चाहता है तो फिर वो सतोगुण में रुकने का उसका मन नहीं लगता। इसीलिए तो राशि मनुष्यों का आप देखोगे ना, सत्संग बेमन से होता है, उसमें टूटन बनी रहती है, कभी मन लग गया कभी नहीं लग गया। यही टूटन ही हमने देखिए सफेद खानों में दर्शाई। जिस दिन ये सफेद खाने जुड़ जाएंगे, जैसे बच्चा आरंभिक स्थितियों में उसको समझ तो होती नहीं, इसलिए वो भौतिक शिक्षा को भी रोते धोते ही जाते हैं स्कूल। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का महत्व समझ में आ जाता है, तो फिर उसका रोना धोना बंद हो जाता है। फिर तो वो मन लगा के स्कूल में भी पढ़ता है, घर भी पढ़ता है, ट्यूशन पे भी जाता है। ठीक इसी तरह जब परमात्मा की आपको हमें समझ में आ जाते, तो आपका हमारा सत्संग भी श्रद्धापूर्वक होता है। रात को भी हम जल्दी सोना आरंभ कर देते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं। फिर आपके हमारे ये जो स्वाध्याय की स्थिति है, वो अपने आप ही बनने लगती हैं, परमात्मा का ध्यान अपने आप ही टिकने लगता है। ये सभी स्थितियां जब एक सकारात्मक रूप से आपके हमारे जीवन में बनने लगती हैं, तो फिर ये ममता की स्थितियां फिर प्रेम में, प्रेम ही फिर भक्ति में, और ये भक्ति के मार्ग से ही आपके बारे जो एक योग की स्थितियां परिपक्व होते होते आपके बारे कार्यशील में बुरे संस्कार समाप्त करने लगती हैं। और बुरे संस्कार समाप्त होना ही आपके बारे आध्यात्मिक उन्नति की एक सूचक है। देखिए जैसे जैसे बुरे संस्कार समाप्त होते हैं, ये बुरे संस्कार ही मन बुद्धि के स्तर पर बहुत ही वेग से आते हैं। मन बुद्धि के स्तर पर ये ऐसे ऐसे फुरने जगाते हैं कि फिर मन बुद्धि बिना भोग किए कहो, बिना कर्म किए कहो, बिना पाप किए करो, वो रह ही नहीं पाता। अक्सर आप देखोगे ना, समाज में बलात्कार जैसे जो जघन्य अपराध है, हत्या जैसे जो जघन्य अपराध है, वो किसके कारण होते हैं? क्योंकि कार्यशील में बहुत ही भयंकर बुरे संस्कार बने होते हैं, और वो इतने तूफानी वेग से आते हैं कि वो बस 2-3 मिनट में ही अपना काम कर जाते हैं। अक्सर न्यायालयों में कभी कभी आप देखोगे ना, कई हत्यारे जो हत्या कर चुके होते हैं, वो न्यायालय में ये स्वीकार करते हैं कि मैं उसकी हत्या करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उस समय विशेष में पता नहीं कैसा राक्षस रूपी एक वेग मेरे अंदर आया कि मैंने हत्या कर दी। ठीक इसी तरह देखिए बलात्कार जैसी स्थितियां भी कुछ ऐसी ही जघन्य मानी जाती, लेकिन ये सभी स्थितियां जब हो जाती हैं, तो फिर मनुष्य की मरने के बाद देखिए यहाँ के न्यायालयों में तो जो भी स्थितियां बनती हैं, शास्त्रों में इन सभी स्थितियों को बहुत ही जघन्य अपराध कहा गया है। मनुष्य का पाप कर्मों का कर्मशय बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता है, जो मनुष्य की मरने के बाद बहुत लंबे समय तक ये अधोगति की स्थितियां बनाए रखते हैं। इसलिए तो बार बार कहा गया है कि मनुष्य जीवन पाकर आपको हमें सत्संग करते रहना है,
शास्त्रों में बार बार कहा है, यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसमें पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं। ये पशु वृत्तियां क्या है? आहार, मैथुन, निद्रा, भय। यदि मनुष्य में पशु वृत्तियां जागने लगती है, नैतिकता समाप्त होने लगती है, ये जो चार पुरुषार्थ में धर्म प्रथम स्थान पे रहना चाहिए, वो फिर प्रथम स्थान पे रह नहीं पाता, और फिर अर्थ और काम ही इनका एक नंगा नाच होता है। ये सभी स्थितियां मनुष्य में एक पशु वृत्तियां जागृत करती है। इंसान में इंसानियत समाप्त हो जाती है, मानवता समाप्त हो जाती है, नैतिक मूल्यों का उसके जीवन में कोई अर्थ नहीं रहता। ये सभी स्थितियां बहुत ही भयानक रूप से आपका हमारा कर्माशय बिगाड़ती है, और मरने के बाद फिर बहुत लंबे समय तक मनुष्य नीचे की जोनियों में भटकता है। लेकिन परमात्मा तो देखिए बहुत ही परम दयालु हैं। परमात्मा ने नीचे की सभी जोनियों के जीवों को क्रमशः अचेत रखा है, ताकि उनको अपने दुखों का बोध ही नहीं हो। लेकिन आपको हमें अचेत नहीं रखा। किस लिए नहीं रखा? क्योंकि हम मनुष्य जोनि एक कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है। यदि हम अचेत हो जाएंगे तो फिर हमें साधना के प्रति, अपने कर्मों के प्रति पर हम सावधान नहीं रहेंगे। अब ये जो मनुष्य मादक पदार्थों का सेवन करता है, मांसाहार भोजन का सेवन करता है, ये मुंह में गुटखा, तंबाकू, नशे के जो पदार्थ लेता है, ये सभी स्थितियां आपके हमारे अधोगति का कारण बनती है। आप और हम अचेत स्थितियों में अपने संस्कार बनाते जाते हैं, जो मरने के बाद ये अधोगति की स्थितियां बनाने में सहायक बनते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ये जो मोह और ममता की जो एक स्थितियां हैं, इन दोनों में तकनीकी रूप से प्रथम दृष्टिकोण से तो देखिए कोई कोई विशेष अंतर नजर नहीं आता, लेकिन ये जो हमने सूक्ष्म दृष्टिकोण से इसमें जो एक अंतर दिखाया है, इसलिए हमें मोहनात्मक स्थितियों से बचना होगा। अक्सर हम बार बार कहते हैं ना, रात को जल्दी सो जाना चाहिए। रात को मोहनात्मक स्थितियों का अधिक स्थितियां कुछ आकर्षित करती हैं, जो मनुष्य को फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठने नहीं देती। देखिए, रात को हम हानि कर लेते हैं, सुबह लाभ कमाने के समय पे सोए रहते हैं, तो फिर आपके हमारी जो एक कर्मों की स्थिति है, कार्य शरीर की स्थितियां हैं, वो बिगड़ने लगती हैं। यानी कि मनुष्य जीवन फिर सफल नहीं हो पाता, सार्थक नहीं हो पाता। लेकिन जब तक हम एक आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खोलते, तो आपका मिला हुआ जीवन यूं ही व्यर्थ चले जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करें, और यथा संभव ये जो ममता की स्थितियां हैं, देने की स्थितियां हैं, और फिर इन्हीं देने की स्थितियों के साथ साथ हम परमात्मा से जुड़ते जाए, परमात्मा के प्रति प्रीति के भाव जगें, ताकि भक्ति आपके हमारे स्वभाव में जगने लगे, और हम ये जन्म मरण के बंधन से जल्द से जल्द मुक्ति को प्राप्त हो। मरने के बाद ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियों का बंधन है, इससे मुक्ति पाते हुए आनंद की स्थिति पाएंगे। जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाते हुए एक आनंदमय जीवन बिताने के लिए हम मोक्ष काल में चले जाएं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो जाए, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न उठ रहे हों, कोई किसी प्रकार का कोई अभी भी भ्रम की स्थितियां हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का स्वागत है। और यदि मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का, आपत्तियों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।